अब जो टैरिफ आ गया है उससे तो के इलेक्ट्रिक की बका खतरे में पड़ गई है। तो आपने कहा कि इसका फ़ायदा आवाम को होगा, इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं कि उल्टा लेने के देने पड़ जाए। तो भाई ये क्यों कहा जा रहा है कि अब 7 रुपये का फ़ायदा हो गया, 7 रुपये सर या ये तो अब वो लोग जाने जो ये बात कह रहे हैं, मतलब अब हमारा बिल और बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा। पुराने पैसे वो भरेगा, वो भरेगा जिसने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की पहले पिछले 2 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वेब के साथ मैं हूँ अरमान साबिर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ तब्दील किया है, 7 रुपये की कमी की है। उस 7 रुपये की कमी से क्या सार्फिन पर कोई असर पड़ेगा? और ये मल्टी ईयर टैरिफ में तब्दीली की गई है। मल्टी ईयर टैरिफ क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। और इससे पहले कि हम बात करें, जो हमारे आज मेहमान हैं उनके पास चलें। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी ने क्या कहा है इस बारे में, ये जानते हैं। अभी भी जो नेपरा का टैरिफ आया है ये अनप्रेसिडेंटेड है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल टैरिफ आया था जो कि जून 2025 में आया था, इस पे तकरीबन 2.5 साल लगे थे ये डिटरमिन करने में। और काफ़ी बहस के बाद, एविडेंसेस के बाद, थर्ड पार्टी इस पे कुछ जो है वो रिपोर्ट्स भी थी जिनको कंसिडर किया गया था, उसके बाद ये टैरिफ बनाया गया था। ये बिटवीन जून एंड नाउ इतनी जल्दी इसको रिवाइज़ किया गया है और इसको जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे। अब इस पर बात करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं राजा कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा कामरान साहब इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी एंड जर्नलिस्ट उसके बानी सदर भी हैं और सीनियर साहब ही हैं। बहुत अरसे से केएससी कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कवर कर रहे हैं। पहले केएससी कवर करते थे, अब के इलेक्ट्रिक कवर कर रहे हैं। आपके सामने केएससी से के इलेक्ट्रिक हुई है, तो तकरीबन 25-26 साल हो चुके हैं आपको के इलेक्ट्रिक कवर करते हुए। इसके अलावा माशी तज्ज़ियाकार भी हैं। तो आज ये बताइए कि मल्टी ईयर टैरिफ में जो कमी की गई है, तो ये कमी है क्या और मल्टी ईयर टैरिफ होता क्या है? शुक्रिया अरमान साहब, आपने बुलाने का, हमारी वेब का भी शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में जो बिजली की रेगुलेटरी रिजीम है वो उसको नेपरा गवर्न करती है। रेगुलेटर है जो कि देखती है इसको कि पाकिस्तान में बिजली के सूरत हाल क्या है, बिजली कितनी पैदा हो रही है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। और नेपरा बतौर रेगुलेटर जो है वो टैरिफ को सेट करता है। तो इधर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इधर एक टैरिफ सिस्टम नहीं है, 2 टैरिफ सिस्टम है। एक है यूटिलिटी टैरिफ जो कि कोई भी यूटिलिटी जैसे लेस्को है, फेस्को है, हेस्को है, सेप्को है और केई है, उसका एक टैरिफ सेट होता है। और एक टैरिफ वो है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम सार्फिन से लिया जाता है और वो है कंज्यूमर टैरिफ। तो 2 अलग अलग टैरिफ होते हैं। जो मल्टी ईयर टैरिफ है वो यूटिलिटीज़ का टैरिफ होता है। यूटिलिटीज़ अपनी पूरी कैलकुलेशन करके ये बताती हैं कि हमें कितनी पैसों की ज़रूरत है, हमारे क्या अखराजात हैं, हमने क्या डेवलपमेंट करनी है। यूटिलिटी से मुराद आपकी पावर जनरेशन कंपनीज हैं? नहीं, पावर जनरेशन कंपनीज जो हैं वो आईपीपीज होती हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात कर रहे हैं आप? पावर यूटिलिटी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है। ट्रांसमिशन देखें, जो बिजली जो है वो लेने के बाद जनरेशन कंपनी से बिजली लेने के बाद सार्फिन तक पहुंचाती है। देखें, जनरेशन होती है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होती है, जो बड़ी बड़ी आपने पोल देखे हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रिड पर बिजली आती है, वहां से बिजली जो है नीचे आती है सार्फिन तक, वो आती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। मगर के इलेक्ट्रिक एक वाहिद पाकिस्तान की कंपनी है जो जनरेशन भी करती है, ट्रांसमिशन भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, और अब उसके पास एक सप्लाई बिजनेस भी है। ऑलराउंडर है। दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी और नहीं है इतनी बड़े पैमाने की। अच्छा, तो मैं आपको बता था कि 2 किस्म के टैरिफ हैं दुनिया में। जी, दुनिया में पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनी है। ये बहुत बड़े से सार्फिन है, इसके तकरीबन 34 मिलियन के जो हैं सार्फिन हैं और इसमें इजाफा होना है। तो मैं ये बता रहा था कि इसके जो टैरिफ है वो कि क्या अखराजात होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन सा इक्विपमेंट चेंज करना है, कितने नए ग्रिड बनाने हैं, कितना कुछ, तो एक पूरी कैलकुलेशन वो भेज देती है नेपरा को। नेपरा इस पर हेयरिंग करती है, समाअत करती है। तो जो साल 2023 में ये मल्टी ईयर टैरिफ जो साल 2017 में आया था वो ख़त्म हो गया। तो साल 2030 के लिए के इलेक्ट्रिक ने एक नया मल्टी ईयर टैरिफ दिया जिसको दिसंबर 2022 में नेपरा में फाइल कर दिया। नेपरा में फाइल करने के बाद नेपरा ने उस पर 2.5 साल
डेलिब्रेशन की, जिसमें मुख्तलिफ अवामी सतह की समातें हुई, 3, 4, 6, और फिर इसके बाद जो थर्ड पार्टी ऑडिट है, ऑडिटर्स को बुलाया गया, डेटा को चेक किया गया, एक बहुत ही कॉम्बरसम प्रोसेस हुआ और उसमें 2 साल जो थे इस टैरिफ पीरियड के आ गए। ठीक है, आगे हो गए, मतलब आगे 23 को ये नाफिज होना था, लेकिन इसका फैसला अब आया जी 23-24 आ गया, 24-25 आ गया। ठीक है, तो जून में ये फैसले का नोटिफाई हुआ। तो इस तरह से तकरीबन 2 साल इस टैरिफ पीरियड के गुजर गए और नेपरा ने कहा, इलेक्ट्रिक ने कहा मिसाल के तौर पे हमें 45 रुपए चाहिए। नेपरा ने कहा यार हमारी डिटर्मिनेशन बनती है कि आपको 45 नहीं, आपको 39 रुपए कुछ पैसे का हम टैरिफ देते हैं। वो टैरिफ नोटिफाई किया नेपरा ने इस साल जून में। उसके बाद जो है कुछ ऐसी जमातें, कराची चैम्बर और वजारत तवानाई आ गई कि जी इस टैरिफ को रिवाइज किया जाए। ठीक है, अच्छा, जो वजारत तवानाई है वो बराह रास्त काबीना की मंजूरी के बगैर नेपरा को इसकी दरख्वास्त नहीं दे सकती थी। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी बात हुई, मगर नेपरा ने कहा कि जी हम इसको कंसीडर करेंगे दरख्वास्त को और हम सो मोटो ले लेंगे। अपने किए हुए फैसले पर सो मोटो लेने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन नेपरा ने ले लिया। देखिए कोई प्रे करेगा तो मैं इसको दूंगा, मगर भाई आपकी ये प्रे आई है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो वही बात हो गई ना कि जंगल का शेर है, अंडा दे बच्चा दे। जी जी बिल्कुल। तो नेपरा ने उसको बाइंड किया। जो डेलिब्रेशन 2.5 साल में उन्होंने करके अपनी तमाम मालूमात करके इंटरनल ऑडिट सब कुछ करके किया था, उसको 3 महीने में रिवर्स कर दिया। और के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ 39 रुपए कुछ पैसे पर था, उसको 32 रुपए कुछ पैसे पर ले गए। तो 7 रुपए से ज़्यादा की इसमें कमी कर दी। तो ये बताएं इसका कोई फ़ायदा होगा आवाम को या नहीं होगा? तो आपने कहा कि इसका फ़ायदा आवाम को होगा, इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। ये जो 7 रुपए कम हुए हैं, ये असल में गवर्नमेंट ने जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया है और उस पर अपने 7 रुपए फ़ी यूनिट हुकूमत ने जो सब्सिडी दी थी कि इलेक्ट्रिक को जो सार्फिन को मुंतकिल वो उसको कम किया है। सार्फिन को इसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं होगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ पॉलिसी है, जिसको कहते ये जो इक़दाम किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे आवाम को तो फ़ायदा हो नहीं रहा ना, तो ऐसा तो नहीं कि उल्टा लेने के देने पड़ जाए? ऐसा है, ऐसा है, इस फैसले में ऐसा है। तो इससे तो उल्टा आवाम को जो है अब देने पड़ेंगे जी। 28 अरब रुपए की आवाम को, 28 अरब रुपए जी आवाम को देने, जी आवाम को देने, मतलब अब हमारा बिल और बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये तो फिर फ़ायदा तो ना हो। ये तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब 7 रुपए का फ़ायदा हो गया, 7 रुपए सर या ये तो अब वो लोग जाने जो ये बात कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल एक टेक्निकल और लॉजिकल बात बताऊंगा। आप नेपरा का जो 700 सफ़े का फैसला है आप उसको पढ़ लें, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ले 28 अरब रुपये आवाम से लेगा और 2 साल पुराने लेगा। 2 साल पुराने लेगा। इसका मतलब यह है कि 2 साल पुराने पहले अगर आपने किराए का घर छोड़ दिया है, किराए का दफ्तर छोड़ दिया, किराए की फैक्ट्री छोड़ दी है, अब जो नया टेनेंट है वो ये 28 पैसे देगा, पुराने पैसे वो भरेगा, वो भरेगा, जिसने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की पहले पिछले 2 साल। जो अभी अभी आया है वो अब पुराने पैसे भी देगा उसी मकान जी। यही तो रेगुलेटर के है ना, मसला है ना। तो ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक के साथ ही हो रहा है, मतलब के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के साथ ही होता है ऐसा? जी के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के साथ अभी हो रहा है। अब बाकी जो डिस्कोज है वो गवर्नमेंट। के इलेक्ट्रिक पर क्या असर पड़ेगा? जो कह रहे थे कि जी हम जदीद इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम जदीद वो लेकर आएंगे, जिद्दत करेंगे, इसमें नई लाइनें बिछाएंगे, ये जारी होगा या अब ये इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा इस टैरिफ की वजह से? देखिए अब जो टैरिफ आ गया है उससे तो के इलेक्ट्रिक की बका खतरे में पड़ गई है। अब आप बताइए कि जो तमाम हुकूमती डिस्कोज हैं जिनका खसारा हुकूमत के सर्कुलर डेट में चला जाता है, वो 34 रुपये उनका एवरेज टैरिफ है। के इलेक्ट्रिक का 32 रुपये का टैरिफ आ गया। 2 रुपये जो हुकूमती डिस्कोज हैं उससे भी कम हो गया। अच्छा, कराची की बड़ी यूनिक सूरत हाल है। कराची में बड़े पैमाने पर कच्ची आबादियाँ हैं। कराची में 400 यूनिट फीडर ऐसे हैं तकरीबन 2200 में से, जिस पर इंतहा से ज़्यादा जो है ना चोरी होती है। सही सही, लेकिन मेरा सवाल यही होगा, ये तो हम फिर किसी और भी दिन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये बताएंगे क्या ये के इलेक्ट्रिक जो है वो क्या करेगा? कोई इन्वेस्टमेंट अब बनता है उसके पास या कोई गुंजाइश, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा? सर इन्वेस्टमेंट तो छोड़ें, आपको आने वाले दिनों में लगेगा कि आपकी जो रोज़मर्रा मुरम्मत के काम हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। क्या लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी? जी लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, लोगों को जो है आउटरेजेस बढ़ जाएंगी। आपके पीएमटी पर अगर फॉल्ट आएगा तो अगर कंपनी के पास पैसे होंगे तो वो उसको चेंज करेगा, वरना वो नहीं चेंज कर सकती।
आपके उनके पास वायर्स नहीं होंगे, उनके पास ट्रांसमिशन सिस्टम को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, ह्यूमन रिसोर्स पे कट लगेगा। 12,000 कराची के नौजवान बच्चे बच्चियां के इलेक्ट्रिक में मेहनत कश बहुत ब्लू कॉलर लोग भी नौकरी करते हैं, वो लोग फारिग होंगे। अच्छा, जॉब भी जाएंगी? जी, जॉब्स भी जाएंगी और कराची में जो सस्टेनेबल पावर है उसमें खदशात पैदा होंगे। कैसा है फिर? सर, ये तो अब नेपरा बता सकता है, रेगुलेटर के, उसने अपने 2.5 साल के फैसले को 3 माह में कैसे रिवर्स किया। 2.5 साल के फैसले को 3 माह में कैसे रिवर्स किया, और के इलेक्ट्रिक पर भी इसके बुरे असरात पड़ेंगे, राजा कामरान ने ये भी बताया। और जो सार्फिन हम लोग जो खुश हो रहे थे कि 7 रुपये कमी हो गई है, तो 7 रुपये दरअसल वो कमी नहीं है, 28 अरब रुपए मज़ीद भरने पड़ेंगे, और ये पिछले 2 साल के पैसे भरने पड़ेंगे। तो के इलेक्ट्रिक जो कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा था, अब वो कहते हैं कि जी इससे इतने लॉसेस होंगे कि लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।